हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम जो यूपी पुलिस के लिए बैच लेकर के आए हैं और जिसमें आज जो आपका टॉपिक अनुपात एंड समानुपात है और अनुपात समानुपात की ये फर्स्ट क्लास होगी। ओके भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये उसकी क्लास फर्स्ट होगी भैया, क्लास फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हेलो, हाँ भैया। तो देखिए भैया, रेशियो का जो साइन होता है, वो जो रेशियो का साइन होता है वो आपका ये होता है, जबकि प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। ओके, यानी ये अनुपात और ये समानुपात होता है। अच्छा भैया, तो देखिए अगर हम आपसे कहें कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है भैया, तो इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, यानी क्या संबंध होता है। तो देखिए भैया, जो बाहर की तरफ लिखे हुए पद हैं उनको हम बाह्य पद कहेंगे। ओके, उनको क्या कहेंगे, बाह्य पद कहेंगे। और जो अंदर की तरफ लिखे हुए हैं वो क्या होंगे, वो आंतरिक पद होंगे। ये आंतरिक पद होते हैं भैया, ये आंतरिक पद होते हैं जो अंदर की तरफ लिखे हुए हैं। तो इनका रिलेशन किस प्रकार से होता है, यानी A इंटू डी, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। ये भैया इनका रिलेशन होता है, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। ओके, चलिए दूसरी चीज, अगर आपसे ये लिखा हो A अनुपात B, क्या लिखा हो भैया, A अनुपात B, तो इस A अनुपात B को हम फ्रैक्शन के रूप में A अपॉन B लिख सकते हैं। ठीक है भैया, A अपॉन B लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर A अपॉन B। और भैया एक चीज और याद रखेंगे यहाँ, जिसको आप नोट में लिखेंगे, जिसको आप नोट में लिखेंगे कि अनुपात में समान संख्या से गुणा करने एवं समान संख्या से भाग देने पर, समान संख्या से भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आप अनुपात की संख्याओं में किसी समान संख्या से गुणा करते हैं या समान संख्याओं से भाग देते हैं तो उसके अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, कोई भी चेंजिंग उसके अनुपात में नहीं आ सकती है गुणा और भाग करने पर। लेकिन अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो निश्चित ही उसमें चेंजिंग हो जाएगी। ओके, तो भैया देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, कॉमा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जाए। तो देखिए भैया किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। A अनुपात B कितना दिया है, 2 अनुपात 3, और वहीं B अनुपात C बराबर कितना है, 3 अनुपात 4 दिया है। तो देखिए भैया, जो B की वैल्यू है वो यहाँ भी कितनी है, 3 है, और B की वैल्यू यहाँ भी 3 है। B की वैल्यू दोनों जगह कितनी है, 3 है, यानी कि वो कॉमन है। तो जब आप ABC का अनुपात निकालेंगे तो ये A की वैल्यू कितनी है, 2 है,
और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और वहीं सी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या मिलेगा आपको 2:3:4 मिलेगा। कितना 2:3:4 मिलेगा। ओके। अच्छा भैया इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो दूसरा तरीका क्या होगा इसका भैया, देखिए इसको आप इस प्रकार से रखेंगे 2:3 यानी कि ए अनुपात बी, और जस्ट इसके नीचे जो कॉमन वैल्यू है तो वही वैल्यू इसके नीचे आनी चाहिए, यानी बी अनुपात सी की कितनी है 3:4 है। कितनी भैया 3:4 है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऊपर लेते हैं। ओके, इसको ऊपर लेते हैं। यहां देखिए 2:3 ए अनुपात बी की वैल्यू, वहीं बी अनुपात सी कितना भैया 3:4 है। 3:4 है। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीपल कीजिए एक दूसरे से और इनका इस प्रकार से कीजिए, और सी की वैल्यू निकालने के लिए इनका इस प्रकार से कीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया 3 × 2 करने पर 6, 3 × 3 करेंगे तो 9, और 3 × 4 करेंगे तो 12। तो क्या है आपका 6:9:12। लेकिन भैया देखिए 6, 9 और 12 का अभी हमें देखा जाए तो हम इसका माशा ज्ञात हो रहा है, क्या एचसीएफ ज्ञात हो रहा है। तो अनुपात को हम वहां तक ले जाते हैं जिनका एचसीएफ ज्ञात नहीं हो सके। तो यहाँ इनका एचसीएफ कितना ज्ञात हो रहा है 3 ज्ञात हो रहा है। तो इसलिए आप इसको भैया 3 से कट करने के बाद में क्या लिख देंगे 2:3:4। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 2:3:4 आया। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे रफ करते हैं भैया, नोट कर लीजिए। देखिए भैया यदि आपको दिया गया है 2a बराबर 3b, क्या दिया भैया 2a बराबर 3b दिया है, तो a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा। तो देखिए भैया a के सामने क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। a के सामने क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और वहीं हम देखेंगे b के सामने क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो भैया a अनुपात b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर क्या आ जाएगा भैया 3, और b बराबर कितना हो गया भैया b बराबर 2 हो गया। ठीक है, b बराबर 2 हो गया। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। वहीं आपसे अगर ये पूछता है कि a अनुपात b बराबर बताइए, तो क्या लिख दोगे आप इसको, a की वैल्यू 3 प्राप्त हुई है और b की वैल्यू 2 प्राप्त हुई है, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए भैया, अगर ये लिखा हो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, क्या लिखा भैया 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो देखिए यदि अब आपको यहाँ a और b और c तीनों के मान अलग अलग याद करने हैं, तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हमें a का मान निकालना है। क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो a बराबर क्या होगा भैया, आप a को जो है हिडन कर लीजिए, यानी a को ढक लीजिए हाथ से। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 और 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 और 4, तो आप 3 × 4 कर दीजिए। कितना हो जाएगा भैया 3 × 4 करने पर 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 12 प्राप्त हो रही है। हमें बताना क्या है a अनुपात b अनुपात c बताना है। ठीक है भैया, चलिए b की वैल्यू निकालिए इसी प्रकार से। तो जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b को आप हिडन कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 4 इधर और 2 इधर दिखाई दे रहा है, तो अब 4 × 2 कर दीजिए। 4 × 2 कर दीजिए, कितना हो गया भैया 8 हो गया। b की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। अब c की वैल्यू देखिए भैया, तो c को छुपा लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 3 और 2, 3 और 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। c बराबर कितना हो गया 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया भैया। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 6। तो भैया a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो इसी प्रकार से इनके मान रख दीजिए, यानी 12 अनुपात b की वैल्यू 8 अनुपात c की वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए भैया 12, 8 और 3 और 6 है, और ये 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 2 से, यानी इनका एचसीएफ कितना ज्ञात हो रहा है 2 ज्ञात हो रहा है। तो काट दीजिए 2 × 2:4:3, ये हमारा आंसर हो गया भैया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दे रखा हो
2a बराबर 3b बराबर के 4c। तो सभी के मान किस प्रकार निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी की डन कर लीजिए, उसी छुपा लीजिए, जो दिखाई दे रहा है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 × 3 b की निकालनी, b का डन कर लिया, 4 × 2 8, c की निकालनी है 3 × 2 6। इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ओके भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। देखिए भैया, अगर आपको दिया है कि a अनुपात b बराबर 3:5, ओके, और b अनुपात c बराबर 3:4 दिया भैया, तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ओके, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखिए भैया, हम इसको इस फॉर्म में रखिए, यानी कि 3:5। कितना रखिए, 3:5, यानी a अनुपात b की वैल्यू रख ली। अब आप रखिए b अनुपात c की वैल्यू, और b की वैल्यू भैया इसी के नीचे ही आनी चाहिए, 3:4। अब देखिए आप कैसे करेंगे, इसका ऐसे मल्टीपल कर दीजिए, इसका इधर कर लो, ये इस प्रकार से कर दो। तो 3 × 3 9 अनुपात 3 × 5 भैया 15 अनुपात, ये कर देंगे 4 × 5 तो 20 हो गया। तो क्या है भैया आंसर आपका, 9:15:20 आया। ओके, कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वैल्यू आपको यानी a b c d की पूछी जाए, तो देखिए a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 3:5, c अनुपात d बराबर 2:7। ठीक है, आपसे पूछेगा तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो ये कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले आप रखेंगे 3:2, उसके बाद b और c की वैल्यू 3:5, उसके बाद c और d की वैल्यू 2:7, इस प्रकार से रख दीजिए भैया। ठीक है, अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, इससे हम अलग हट के बताएंगे दूसरा तरीका। देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट खाली हैं, यानी कि 2 स्थान खाली हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक स्थान ही हो गया और एक इसके लिए हो गया, 2 स्थान खाली है। वैसे ही यहाँ एक खाली है और इस लाइन में देखा जाए तो 2 स्थान खाली है। तो इन स्थानों को भरने के लिए इनका पड़ोसी इनकी मदद करेगा, और इनका पड़ोसी कौन होगा, ऊपर वाली लाइन में 2 होगा, मध्य वाली में इधर 5 होगा और इधर 3 होगा, और इधर देखा जाए सबसे लास्ट लाइन में तो 2 ही इनका पड़ोसी होगा। ठीक है, तो ये पड़ोसी ही पड़ोसी की हेल्प करता है। ओके, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक और पॉइंट खाली है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए नीचे यहाँ भैया इस लाइन में ये वाला पड़ोसी गायब है, और इसका जस्ट पड़ोसी कौन है नजदीक इस लाइन में, 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। तो यहाँ देखिए भैया कितना आ जाएगा, ये पड़ोसी इसका ये वाला 3 आएगा। ठीक है, ये वाला 3। यहाँ देखिए भैया यहाँ 2 आएगा। अब इसका पड़ोसी तो यही है, तो यहाँ 2 ही आएगा। इस प्रकार से आप तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 × 3 9, 9 × 2 करेंगे तो 18 अनुपात, 2 × 3 6, 6 × 2 करेंगे तो 12 अनुपात, 2 × 5 10 × 2 20 अनुपात, 2 × 5 10 और 10 × 7 करेंगे तो भैया कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखिए भैया अभी इस ये किसी संख्या से कट रही है क्या, देखिए आप 2 से कट रहे हैं, तो ये 9, ये 6, ये 10 और ये 35। तो देखिए भी इसके आगे किसी संख्या से नहीं कट रही, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9:6:10:35 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसी प्रकार अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका, इसे रफ कीजिए, नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c का है उसने 6:11 है। ये भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना दिया है, 2:3, 2:3 दिया है। और भैया वही b अनुपात c कितना दिया है, 6:11 दिया है। ठीक है, तो
तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना भैया। तो देखिए 2:3 अपॉन यहाँ रखना है 6:11, आपस में मल्टीपल कर दीजिए। 6 × 2 12, 6 × 3 18, 11 × 3 33। तो ये देखिए हमारा आंसर क्या आया। देखिए 3 से ये संख्या कट रही है, तो इसका एलसीएम ज्ञात हो रहा थी, तो इसको कट कर दीजिए 3 से ये 4 बार, ये 3 से 6 बार और ये 3 से 11 बार। हमारा आंसर कितना है भैया 4:6:11 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया, ए अनुपात बी बराबर 3:4। ओके, ए अनुपात बी बराबर 3:4। वही बी अनुपात सी दिया है 6:5। बी अनुपात सी कितना भैया 6:5 है। ओके, तो आपसे पूछा है सी अनुपात ए बराबर क्या होगा। क्या पूछा है, सी अनुपात ए बराबर क्या होगा। तो देखिए भैया 3:4 और ये 6:5। देखिए 6 × 3 18, 6 × 3 18, 6 × 4 करेंगे तो 24, 5 × 4 करेंगे तो 20। ओके भैया, अब देखिए पूछा कि आपसे सी अनुपात ए पूछा है, तो सी अनुपात ए पूछा भैया, सी अनुपात ए पूछा, सी की वैल्यू कितनी है 20 है, ए की वैल्यू कितनी 18 है, ए की वैल्यू कितनी 18 है। तो देखिए 20 और 18, अभी कितने से कट हो रहा है 2 से, तो कितना आंसर है हमारा 10:9। कितना आया 10:9 आंसर आया भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह दे a बराबर 2/3 बी। क्या दिया भैया उसने, a बराबर 2/3 बी, कॉमा b बराबर 3/4 सी। b बराबर 3/4 सी दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात सी बताना भैया। क्या पूछा है कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात सी बराबर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ए अनुपात सी क्या होगा, तो भैया देखिए 2:3, इस जो बी का रिलेशन है वो किस में इनटू में है, और इनटू की संख्या को जब हम बराबर से इधर पक्षांतर करते हैं तो किस में चली जाती है इनटू की चीज डिवाइड में जाएगी, तो ये ए के अपॉन में आ जाएगी, यानी ए अपॉन बी, और इधर क्या रहेगा भैया 2:3। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, या ए अनुपात बी बराबर 2:3। इसी प्रकार ये देखिए, तो ये सी इधर आ जाएगा भैया, तो बी अपॉन सी क्या मिलेगा भैया 3/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। ओके, तो देखिए ए बी सी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो क्या हो गया, देखिए बी की ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 2 है, वहीं बी की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये तो बी के लिए कॉमन हो गया, तो बी के अनुपात क्या मिला 3 मिला। वहीं सी की बात करें कितना हो गया भैया 4 हो गया, वहीं सी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो उसने क्या पूछा आपसे, ए अनुपात सी पूछा है। क्या पूछा है, ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4, और ये 2 से कटने के बाद 1:2, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या भैया, 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तब a अनुपात c अनुपात b, यानी a b c बराबर अनुपात क्या होगा, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखिए भैया मैंने अभी आपको शुरुआत में समझाया कि अगर इस प्रकार से दे रखा हो और हमें a b c का अनुपात पूछा है, तो a की जब हमें वैल्यू निकालनी तो a को हिडन कर लीजिए, और क्या दिख रहा है आपको 3 और 4, तो जो a का मान होगा 4 × के 3 12 है। ओके, अब b का निकालना, b को छुपा लीजिए,
4 इंटू के 2 8। ओके, सी का निकालना है, सी को छुपा लीजिए, तो 3 इंटू के 2 6। क्या हो गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। लेकिन अभी ये शुद्ध अनुपात नहीं है हमारा, ये 2 से भाग जा रहा है इसमें, तो कितना हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था भैया, ये थे ए का 30% बराबर बी का 0.25। ए का 30% बराबर बी का 0.25, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोई नहीं, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो ए इंटू 30%। देखिए 30% से साइन तब हटेगा तब ये अपने अपॉन में 100 ले लेगा, तो परसेंट साइन हट गया, बराबर बी इंटू देखिए कितना भैया 0.25 है। ओके, 0.25 है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, अगर हम इसको पॉइंट हटाना चाहेंगे तो हमें नीचे कितना रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा। जब आपने 100 रख दिया तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। ओके, पॉइंट से आगे 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसलिए हम नीचे क्या रख दिया, 100 रख दिया, तो ये 25/100 हो गया, बराबर सी का सी इंटू 1/5, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लो। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रही है, और देखिए ये जो है 1 बार कैंसिल हुआ और ये 4 बार कैंसिल हुआ, तो क्या मिला आपको a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4, b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। अब वही पहले जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला अपनाना है आपको। a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछी है, तो देखिए भैया a की वैल्यू निकालेंगे तो a को छुपा दो, इनका आपस में मल्टीपल कर दो, इनका आपस में मल्टीपल कर दो, तो a बराबर क्या हो जाए भैया 1/4 इंटू के 1/5, a की वैल्यू। वही b का निकालेंगे तो इसको छुपा दो, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, यानी कि 3/10 इंटू 1/5। c का निकालेंगे भैया, c को छुपा लो, इनका आपस में मल्टीपल कर दो, यानी कि 3/10 इंटू 1/4 भैया। अब देखिए ये कितना हो गया 1/20 हो गया, ये कितना हो गया भैया 3/50 हो गया, ये कितना हो गया भैया 3/40 हो गया, 3/40 हो गया। तो देखिए अब यहाँ इसको रखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। अच्छा भैया देखिए सभी में देखिए नीचे 1/20 1/50 1/40 लगा हुआ है, तो आप इसको 1/2 1/50 5 और 1/4 मान सकते हैं, यानी 0 सबसे हट जाएगा, 0 सबसे हट जाएगा। तो क्या मिला 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4 मिला। अब ये हमारी फ्रैक्शन बन गई, ये क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नीचे जो हर होता है उसका एलसीएम लेना होगा, तो 2 यानी कि 2 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया भैया 20 हो गया। ओके, 2 से भाग दिया 10 बार, इंटू 1 से कर दिया 10 ही रहेगा, 5 से भाग दिया 4 बार, 4 इंटू 3 12, 4 से भाग दिया 5 बार, 5 इंटू 3 15। अच्छा भैया देखिए सभी के अपॉन में क्या लगा हुआ है 20 लगा हुआ है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अनुपात में समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग दो तो अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होती, इसलिए 20 सबके लिए से हट जाएगा। तो आपका नया अनुपात होगा भैया क्या हो जाएगा 10:12:15 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके 10:12:15। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए इसे रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए ये 8 और 18 का मध्यानुपाती, 8,18 का मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती यानी कि ये पहला पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, इसके मध्य में दूसरा पद पूछा है आपसे।
तो देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर, देखिए भैया ये दोनों का मल्टीपल, यानी ये प्रथम पद प्लस के सॉरी प्रथम पद इंटू तृतीय पद, प्रथम पद इंटू तृतीय पद, या प्रथमानुपाती इंटू के तृतीयानुपाती। तो देखिए प्रथमानुपाती कितना 8 है और तृतीयानुपाती कितना भैया 18 है, इसका मल्टीपल कर दीजिए, कितना हुआ भैया ये √144, और भैया √144 की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, तो आपका आंसर कितना होगा 12 आपका आंसर हो गया। ओके चलिए इसी के साथ भैया प्रथमानुपाती भी देख लेते हैं कि प्रथमानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है। तो भैया आपसे क्या पूछा है, प्रथमानुपाती पूछा है, तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए आप क्या करेंगे, द्वितीयानुपाती का वर्ग, द्वितीयानुपाती इसका वर्ग अपॉन के तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ओके इस प्रकार से प्रथमानुपाती निकाल सकते हैं। चलिए ये मध्य हो गया, ये प्रथम हो गया, तो तृतीयानुपाती भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ये तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती बराबर भैया क्या होता है, द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती अपॉन के, अच्छा द्वितीयानुपाती का वर्ग अपॉन के प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। तो आप भैया इन तीनों को ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट करेंगे। मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती ये होता है, ये प्रथमानुपाती, ये तृतीयानुपाती। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भैया इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा, 12 तथा 18 का, 12 तथा 18 का ये तीसरा अनुपाती पूछा है, तीसरा अनुपाती पूछा है। तो अभी मैंने बताया था कि तृतीय अनुपाती क्या था भैया, द्वितीय अनुपाती के वर्ग अपॉन के प्रथमानुपाती। तो द्वितीय अनुपाती का वर्ग यानी 18 इंटू 18, सॉरी भाई, यानी कि इसका वर्ग 18 इंटू 18 डिवाइड में प्रथमानुपाती है ना, जो कितना है 12 है। तो भैया मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि 6 से ये 2 बार कैंसिल, 6 से ये 3 बार, 2 से ये 9 बार, और 9 इंटू 3 करने पर कितना मिला हमें 27। तो हमारा आंसर कितना होगा 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई में अनुपात 5:2 है। लंबाई कितनी भैया, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 5:2 है। ओके भैया 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई बताइए, चौड़ाई कितनी भैया 40 मीटर है। अच्छा भैया चौड़ाई का अनुपात कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 40 मीटर है, 2 अनुपात की वैल्यू 40 मीटर, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भैया 20 मीटर होगी। तो इसी रेशियो से जो है लंबाई का अनुपात कितना है 5, तो लंबाई क्या हो जाएगी भैया, लंबाई क्या हो जाएगी 20 इंटू के 5, क्योंकि उसका अनुपात मान कितना है 5 है, कितनी होगी भैया 100 मीटर, 100 मीटर होगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए। तो देखिए 7, 16 7, 16, 43, 79 इसमें जोड़ा जाए तो क्या हो जाए समानुपाती हो जाए भैया। देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपको 1 दिया है। तो उसका कहने का अर्थ क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या इनमें जोड़ी जाए कि समानुपाती हो जाए, और समानुपाती का मतलब क्या होता है भैया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाए आंतरिक पदों का गुणनफल के। ठीक है यानी कि
बाह्य पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए। ये होता है भैया समानुपाती का मीन्स है। तो क्या जोड़ने का होगा, तो देखिए इसको ऑप्शन से करेंगे, बहुत जल्दी होगा। हाँ, तो देखिए आप इसमें क्या है 5 ऐड कर दीजिए, इसमें क्या है 5 ऐड कीजिए, और जब 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 7 + के 5 12, और ये इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 7 × 79 में 84 बराबर, इसमें ऐड करेंगे तो भी कितना 21 इंटू इसमें ऐड करेंगे तो 5 ऐड कर दिया तो 48 हो गया। ठीक है भैया 48 हो गया। तो आप देखिए इसका मल्टीपल क्या होगा, देखिए 12 × 4 करने पर 12 चौके 48, कैरी 4 हो गया, 12 × 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया। देखिए इन दोनों का मल्टीपल 1008, और देखिए इधर अगर 21 इंटू मल्टीपल 48 से करते हैं तो ये भी आपका कितना होगा 1008 ही होगा। ओके भैया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, 5 जोड़ने पर ये संख्या समानुपाती हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भैया, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5। ठीक है, क्या क्या है, थैले और जूते, थैले अनुपात जूते क्या दे रखा भैया आपको 7:5 दिया है, 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 ज्यादा है। भैया थैला कितने महंगा है, 200 रुपये ज्यादा है, और यहाँ हमने देखा कि कितने अनुपात ज्यादा है, ये 2 अनुपात ज्यादा है। तो भैया 2 अनुपात की वैल्यू 200 रुपये, 2 अनुपात की वैल्यू 200 रुपये। तो भैया 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपया होगी। अब आपसे पूछा है कि थैले का दाम बताइए, क्या पूछा है, सॉरी जूते का दाम बताइए। तो भैया जूते का अनुपात का मान कितना है 5 है, कितना 5, तो भैया 100 × 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500 रुपये हमारा आंसर हो गया। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, 3540 रुपए को 2:6:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा भाग पूछा गया। देखिए 3540 रुपए है, 3540 रुपए है, और अनुपात का मान क्या है 2:6:7 है, 2:6:7 है। तो सबसे बड़ा अनुपात का मान कितना भी है 7 हो गया। तो सिंपल सी बात भी है, जो बड़ा अनुपात है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो 7 से मल्टीपल कीजिए और इन दोनों तीनों के अनुपात को योग से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा भैया 2 6 8, 2 और 6 8 और 7 15 हो गया। आप 15 से भाग दीजिए। ओके, तो 15 से भाग देंगे और तो 2 5 बचे, और 15 से आगे भाग दिए, और 15 3 45, 9 बच जाएंगे, 15 6 90, इन 236 बार कैंसिल, 7 × 236 कर दीजिए। तो 7 × 6 करने पर 42 के लिए 2 कैरी 4, 7 × 3 21, 21 और 4 25, 25 के लिए 5 कैरी 2 हो गया, 7 × 2 14 और 2 16। आंसर कितना है भैया 1652 रुपये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या भैया, यानी कि वह अनुपात क्या है जिसके पदों में 40 का अंतर है और जिसकी माप जो है 2/7 है। तो देखिए 2 अनुपात हैं, यानी वह अनुपात क्या है जिसके पदों में 40 का अंतर है। तो आप एक पद को x मान लीजिए, दूसरे पद को x + 40 मान लीजिए, x + 40 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात की चीज को हम x + 40 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसने क्या था, इनकी माप कितनी है, इनकी माप दे रखी है उसने 2/7 दिया है, तो बराबर ये क्या हो गया 2/7 हो गया। अब आप इस प्रकार से क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार। ओके भैया, बराबर था ये।
तो ये 7x बराबर 2x प्लस के 2 इंटू 4 कर देंगे भैया 40 से 80 हो गया भैया। ओके, ये 2x इधर आएगा तो 7x में से माइनस होगा, कितना बचा 5x, तो 5x बराबर ये कितना हो गया 80 हो गया। और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 16 है। तो देखिए हमारा x का मान 16 आया है, तो हमने एक पद माना था आपका कितना x, तो इसका मतलब ये 16 हो गया। दूसरा क्या था x प्लस 40 था, तो ये क्या हो जाएगा x में 16 प्लस के 40 कितना हो गया 56 होगा। तो उन पदों का अनुपात मान उसने पूछा है, वो क्या होंगे पद, यानी वो पद क्या होंगे, तो क्या होंगे 16 अनुपात 56 होंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में हमें 16 और 56 दिया था। तो देखिए उनकी माप क्या बताई थी उसने, उसकी माप बताई थी 2/7, और 2/7 का मतलब क्या हो गया भैया 2:7 हो गया। भाई 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2:7 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, 8 से 2 बार कैंसिल हो रहा है, और 8 से 7 बार कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब अनुपात मान 2:7 हो रहा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था कि एक दो पद जो है दूसरे से 40 अधिक है। तो देखिए कि अगर आप 56 से 16 माइनस करेंगे तो ये 40 ही तो मिलेगा, तो ये 40 ही अधिक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार भैया हम अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे, और आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।